औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद जिताला। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर औफियत से होंगे। तो जी आज का मेरा मौजू है वो सूरतुल लहब, जो कुरान मजीद की 111वीं सूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उलमा कराम ने सूरतुल लहब के मतलब कई फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। उनमें फ़ज़ाइल में से चंद फ़ज़ाइल ये हैं कि ज़ालिमों और दुश्मनों के शर से, हसद से बचने के लिए उलमा कराम बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स ज़ालिमों से इतना तंग हो चुका है, हसद करने वालों से इतना तंग हो चुका है कि उसे पता नहीं लग रहा, तो सूरतुल लहब की तिलावत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ ज़ालिमों के जुल्म से और हसद से बच पाएगा। और दीन इस्लाम में हक़ में फ़तह और कामयाबी के लिए भी इसकी वजूहत बयान की गई हैं, फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि अगर दुश्मन जितना मर्ज़ी मालदार हो, ताकतवर हो, तो इस सूरत की अगर तिलावत की जाए तो उसमें भी फ़तह कामयाबी पाएगा। और उलमा कराम ये भी बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स किसी किस्म मामलात में अगर फंसा हो या मतलब कि उसे जिस्मानी दर्द हो, तो उसकी शफा के लिए भी अगर इस सूरत को तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ फ़तह और अल्लाह की मदद के साथ उस दर्द से छुटकारा और अल्लाह की मदद के साथ शफा याब होगा। देखो, हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं, अल्लाह ताला की मदद से होते हैं। उसकी कुछ मतलब कि तिलावत करने से अल्लाह ताला की मदद के साथ ही हर काम होते हैं। अगर हम उसके बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, हिदायत दे। आपकी खिदमत में मैंने सूरतुल लहब की फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। की तिलावत तो मेरे साथ गौर से पढ़िए और सुनिए तर्जुमे के साथ। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, हिदायत दे। तो तिलावत स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ पढ़िए भी और सुनिए भी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेक अमल करने की तौफीक दे। स्टार्ट। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए। इस सूरत में अबू लहब के बारे में इसलिए ज़िक्र किया गया है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गए थे और कुफ़र के साथ हो गए थे। जैसा कि आप सबको मालूम है, ना उसका माल उसके काम आया बेशक, और ना उसकी कमाई बेशक। सरमाया से मुराद उसका नफ़ा, और आखिरत में अनकरीब एक शोला जन आग में दाखिल होगा, वो भी और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियाँ लाद कर लाती है। और दोज़ख में पहुंचकर इसके गले में एक रस्सी होगी खूब बटी हुई। तो इस सूरत में अबू लहब का भी ज़िक्र किया गया है। इस सूरत के फ़ज़ाइल आपको पहले बयान किए हैं कि इस सूरत के फ़ज़ाइल क्या हैं और उलमा कराम ने क्या मतलब कि इसके फ़ज़ाइल के बारे में क्या बताया हुआ है। और अबू लहब के बारे में इसलिए ज़िक्र किया गया है कि इसके हाथ टूट जाएं। इसके मुतल्लक़ इसलिए बयान किया गया है कि इसने इस्लाम की मुखालफत की, नाउज़ बिल्लाह, जो कि हक़ और सच था, और कुफ़र के साथ था ये शख्स। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, हिदायत दे, आमीन।